हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो वीडियो पेश कर रहा हूँ वो जनरल नॉलेज का है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी गरीब हो और कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, कैसे वो फॉरेन में सेटल हो सकता है और कैसे वो फ्री में दुबई, सऊदी कहीं पर भी जा सकता है, उसका क्या तरीका है। आमतौर से लोगों को पता नहीं होता कि दुबई कैसे जाना है। उनको लगता है बहुत पैसा चाहिए, बहुत क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आज आपको सब बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो बनता ही है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो देखिए, दो तरीका है दुबई में जॉब हासिल करने का। एक तो विज़िट वीज़ा पर जाइए, उसमें लेकिन थोड़ा पैसा खर्च होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। एयर अरेबिया में जाइए, 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लेके जाइए। उसमें कम से कम 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन बताइए। 3 महीने का कम से कम 20,000 रुपये उसमें होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इतने पेपर्स लेके आप एयर अरेबिया के ऑफिस में जाएंगे। नागपुर से शारजा डायरेक्ट फ़्लाइट है और शारजा से दुबई 25 किलोमीटर है। बस भी चलती है, टैक्सी भी चलती है। एयर अरेबिया टिकट के साथ 1 महीने का वीज़ा देती है। वो 4,500-5 हज़ार रुपये वीज़ा का चार्ज करती है। और रिटर्न टिकट भी बहुत सस्ती है। वीज़ा और टिकट आपका हो जाता है 25,000 में। अब दुबई में 1 महीने का रहने का खर्च मैं बता देता हूँ। आप जब दुबई में जाएंगे तो देहरा में जाइए, सबसे सस्ते बेड स्पेस उतरिए, या फिर आप बर दुबई में जाइए। देहरा में आपको 300 से 500 तक के बेड स्पेस मिल जाएगा। हर दीवार पर देखिए, आप लिखा होगा फॉर रेंट करके, टू लेट, और बेड स्पेस और मोबाइल नंबर कितने का है वो लिखा होगा। आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ जाइए, आपको बेड स्पेस मिलेगा। एक हॉल में डॉर्मेट्री रहता है, बंकर्स बेड रहते हैं, 8 लोग रहते हैं कम से कम। एक लैट्रिन बाथरूम रहता है, किचन रहता है। अब रहा खाने का, तो मंथली खाना जो केरला की पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे बहुत अच्छा खाना आपको 300 दिरहम मंथली या 400 दिरहम मंथली में मिल जाएगा। चलिए 400 दिरहम ये पकड़ लीजिए आप। 500 दिरहम आप बेड स्पेस का पकड़ लीजिए, 900 दिरहम हो गया। 100 दिरहम आप मोबाइल का पकड़िए, 1000 दिरहम हो गया। और फिर बस तो बहुत सस्ती है, बस का पास बना लिए। वहाँ पर मेट्रो चलती है, वो भी बहुत सस्ती है। 500 दिरहम इंटरव्यू के लिए रोज़ाना आपको जाना है, वो पकड़ लीजिए। तो 1500 दिरहम, 1500 दिरहम मतलब ये हो गया 30,000। तो 60,000 रुपये आपका 1 महीने में खर्च होगा और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लिए इमरजेंसी के लिए। तो 80,000 जिनके पास है, आप विजिट वीज़ा पर जाइए, गल्फ न्यूज़ लीजिए, खलीज टाइम्स लीजिए, क्लासिफाइड देखिए, रोज़ाना 1-2 इंटरव्यू अटेंड कीजिए। जब आपको जॉब मिल जाए तो वो लोग आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं आपको और बोलते हैं वीज़ा चेंज करो। अब वीज़ा चेंज करने के लिए पहले ईरान, कतर, दोहा जाना पड़ता था। अब वहीं पर आप डिपार्चर से जाइए और अराइवल से नए वीज़ा पर बाहर आइए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, दुबई के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती।
तो इस तरह आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा और आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आप विजिट वीज़ा पर वहाँ पर काम करने की कोशिश ना कीजिए। आप कर सकते हैं पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, इवनिंग में वो आपको खाना दे देगा, कुछ पैसा दे देगा, बर्तन धोना ये धोना। मैं ये हेल्पर्स के लिए कह रहा हूँ। मैकडोनाल्ड वाले, KFC वाले वो रख लेते, घंटे के हिसाब से पैसे दे देते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग विजिट वीज़ा पर काम ना करें, जॉब ढूंढ ले, जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरा तरीका है, बॉम्बे में जाकर बैठिए आप क्रैफोर्ड मार्केट में, गुलशन ईरान के पास जो कपड़ा चाल है वहाँ पे अल रियाद होटल है। वहाँ 350 रुपये में आपको AC बेड स्पेस मिल जाएगा। और जितने भी गल्फ जाने वाले लोग हैं वहाँ पर स्टे करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। 2 रोज़ बाहर की जॉब निकलती है, एक है वेडनेसडे और दूसरा है सैटरडे। आप असाइनमेंट अब्रॉड पेपर लीजिए, असाइनमेंट अब्रॉड, वेडनेसडे को और सैटरडे को, और देखिए आपके लायक जो जॉब है, सीधा वो एजेंट के ऑफिस पहुंच जाइए। जब आप एजेंट के ऑफिस जाएंगे तो वो आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट दे दीजिए आप उसको। आप CV तैयार रखिए, फ़ोटोग्राफ्स, वीज़ा के लिए जो वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोग्राफ्स रहती है वो तैयार रखिए। और आपको हमेशा 5000 रुपये मेडिकल के लिए रेडी रखने का, वो कोई कंपनी नहीं देती है। अब आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एजेंट आपसे पासपोर्ट लेकर रख लेगा, आपको एक टोकन दे देगा कि आपका पासपोर्ट मेरे पास है। अभी आप एजेंट को 1 रुपया नहीं देने का, 1 पैसा नहीं देने का, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अब वो आपसे कहेगा कि आप घर जाइए, मेडिकल करवा लीजिए, और मेडिकल में आप फिट आते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दीजिए, पासपोर्ट जमा करवा दीजिए और आप अपने घर चले जाइए। एजेंट आपसे कहेगा कि जब आपकी फ़्लाइट रहेगी, वीज़ा आ जाएगा, टिकट आ जाएगा, हम आपको फ़ोन करके बुला देंगे। तो वो लोग 1 वीक पहले बुला देते हैं कि फला तारीख को आपकी फ़्लाइट है, हमारे ऑफिस में आ जाइए। जब आप सऊदी, दुबई जाने के लिए एजेंट के ऑफिस में आएंगे तो वो सर्विस चार्ज मांगेगा नॉमिनल 15 से 20,000 रुपये। पहले आप अपना वीज़ा देखना, टिकट हाथ में लेना, पासपोर्ट हाथ में लेना, और उसके बाद उसको सर्विस चार्ज देना। तो ये फ्री रिक्रूटमेंट में आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ सर्विस चार्ज देना पड़ता है और मेडिकल के चार्जेस लगते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है, बॉम्बे में आप अल रियाद होटल में जाकर बैठ जाइए, न्यूज़पेपर लीजिए, असाइनमेंट अब्रॉड, इंटरव्यू अटेंड कीजिए और वापस घर आ जाइए जब सिलेक्शन हो जाए। 15-20 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, डिग्री होल्डर्स जो हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि अटेस्टेशन करवाना मस्ट है उनकी डिग्री पे। तो पहले से अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाइए। मंत्रालय में जाइए, 7th फ्लोर पे पहले नोटरी करवाइए, 7th फ्लोर पे जाइए, फिर 9th फ्लोर पे जाइए होम मिनिस्ट्री का, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पे। इतना स्टैम्प आपके डिग्री के पीछे लगना ज़रूरी है, और यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री वेरीफाइड होना। बिना अटेस्टेशन के आप कोई भी कंट्री, गल्फ कंट्रीज नहीं जा सकते। इसलिए जो लोग जाना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपने डिग्रीज जो है वो पहले से अटेस्ट करवा के रखिए। तो इस तरह आसानी से आप, बहुत आसानी से आप दुबई जा सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा कि कितनी सैलरी पे वर्कर को जाना चाहिए, कितनी सैलरी पे फिटर को जाना चाहिए, कितनी सैलरी पे AC मैकेनिक को जाना चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छी है, कौन से एजेंट अच्छे हैं। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए आप। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।